मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। यह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। कभी यह अतीत की ओर भागता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। मन को नियंत्रित करना एक साधना है जो जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण और सफल बनाती है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक तनाव, चिंता और अस्थिरता का प्रमुख कारण असंयमित मन ही है। अतः मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मन की प्रकृति, मन हवा के समान है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही पकड़ा जा सकता है। मन निरंतर विचार करता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति के मन में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से अधिकतर विचार अनावश्यक, नकारात्मक और भ्रमित करने वाले होते हैं। मन हमेशा आनंद और भोग की ओर भागता है, जिससे दुखों की उत्पत्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। मन को नियंत्रित न करने के दुष्परिणाम। यदि मन पर नियंत्रण नहीं होता तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और गुस्सा मन के असंतुलन के लक्षण हैं। असंयमित मन हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, जिससे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मन को कंट्रोल करने के उपाय। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक प्रभावशाली तकनीक है जो मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने में मदद करती है। प्रतिदिन 10 से 20 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है। ध्यान से विचारों की गति धीमी होती है और व्यक्ति अपने अंदर झांकने लगता है। योग और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति जैसे प्राणायाम मन को स्थिर और शांत करते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच मन की दिशा को सही बनाती है। यदि हम हर स्थिति में अच्छा सोचने का अभ्यास करें तो मन दुखों से दूर रहेगा। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना और प्रेरणादायक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत लाभदायक है। आत्मनिरीक्षण। रोज कुछ समय निकालकर यह सोचना कि हमारे विचार क्या हैं, हमारे कर्म कैसे हैं और हम कहां जा रहे हैं, यह आत्मनिरीक्षण मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आदत आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इंद्रियों का संयम। मन इंद्रियों के माध्यम से भटकता है। स्वाद, दृश्य, शब्द, गंध आदि मन को भटकाते हैं। इन पर नियंत्रण रखकर ही मन को संयमित किया जा सकता है। संयमी जीवन शैली अपनाकर मन को अनुशासित किया जा सकता है। नियमित दिनचर्या। एक अनुशासित और संतुलित दिनचर्या मन को स्थिरता देती है। समय पर सोना, उठना, भोजन करना, पढ़ाई करना आदि से मन को अनुशासन में रखना आसान होता है। संगति का प्रभाव। जैसी संगति वैसा मन। यदि हम अच्छे, शांत और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही बनेगा। बुरी संगति मन को अशांत और भ्रमित कर देती है। सेवा और परोपकार। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा ध्यान अपने दुखों से हटकर दूसरों की भलाई में लग जाता है। यह मन को शुद्ध और शांत बनाता है। संगीत और प्रकृति के साथ जुड़ाव। शांत और मधुर संगीत सुनना तथा प्रकृति के साथ समय बिताना मन को सुकून देता है। हरी भरी वादियां, बहता जल, पंछियों की चहचहाहट मन को ताजगी प्रदान करती है। आध्यात्मिकता और भक्ति। ईश्वर में विश्वास और प्रार्थना मन को स्थिर करती है। भजन, कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ मन को पवित्र और नियंत्रित करता है। सत्संग और नाम जप भी बहुत प्रभावी साधन है। मन को नियंत्रित करने में आने वाली चुनौतियां। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी मन भटकता है, निराशा होती है, लेकिन ऐसे समय में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से पुनः प्रयास करना चाहिए। उपसंहार। मन को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यदि मन पर विजय पा ली जाए तो कोई भी बाहरी चुनौती बड़ी नहीं लगती। शांति, आनंद, सफलता और आत्मिक संतोष
सब कुछ संयमित मन से ही प्राप्त होता है। मन को नियंत्रित करने का प्रयास एक साधना है जो हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनने की ओर अग्रसर करती है। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी, सफल और सम्मानित होता है जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, न कि उसका दास। सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो सभी को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।